अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब की गर्मियाँ बहुत ही अच्छी गुजर रही होंगी। मुझे पता है आजकल पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और इतनी शदीद गर्मियाँ ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही ना थोड़ा सा फ़न ऐड कर दिया कि जो है ना बहुत अच्छी आपकी गर्मियाँ गुजर रही होंगी। खैर बस सारा दिन इतनी शदीद गर्मी होती है ना, यकीन माने कुछ भी करने का दिल नहीं करता और ऐसे दिल करता है कि बंदा जो है ना वो कहीं जो है सर्द इलाकों में चला जाए और इधर जो है ना वो रहे ही नहीं। अभी जून स्टार्ट हुआ है और वैसे जून का मेरा ख्याल है मिड चल रहा है। हाँ, जून का मिड है तो इतनी शदीद गर्मी हो चुकी है ना, तो जुलाई अगस्त अभी रहता है और समझ नहीं आ रही कि बंदा करे तो करे क्या। खैर मशरूबात वगैरह भी बंदा जो है ना वो इस्तेमाल करे, लेकिन उससे भी जो है ना वो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और अब तो ये हाल हो चुका है कि जो हमारे फ्रीज़र और डी फ्रीज़र हैं उन्होंने भी जो है ना वो गैस उसमें ठंडक होती नहीं है और बिल्कुल जो है ना पानी भी ऐसे लगता है जैसे उबला हुआ पी रहे हैं। इतनी जो है ना नीचे फ्रिज में तो ना ही पूछें कि कोई चीज़ भी ठंडी नहीं होती। तो आज जो है मैं और मेरी सिस्टर जो हैं उन्होंने मिल के जो है ना हमने आइसक्रीम खाई थी और वो भी ऐसे पिघली हुई, मज़ा ही नहीं आया। तो आइसक्रीम खाने का भी मज़ा ना सर्दियों में ही है। तो खैर जो है ना आज जो है मेरा भाई उसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा वो शौकीन है रोस्ट का। तो अम्मी ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए जो है ना वो रोस्ट बना देती हूँ। और हम लोग जो है ना गोश्त हालांकि हमने इतना नहीं खाया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की तबीयतें जो है ना तबीयत बिल्कुल ठीक है और हम लोग जो है ना बहुत कम जो है ना वो खाते हैं। चीज़ बेशक ज़्यादा हो ना, मतलब जैसे मीठा है, नमकीन है, वो वैसे चावल वगैरह और सालन वगैरह वो बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग इतना खाते नहीं हैं। फिर अम्मी भी ना ज़्यादा नहीं बनाती, कोई भी चीज़ बनाए ना वो थोड़ी सी बनाती हैं ताकि एक दो टाइम में ही ना वो ख़त्म हो जाए। तो उसने तो कहा कि मैंने रोस्ट खाना है और उसको चिकन ज़्यादा पसंद है गोश्त की निस्बत। तो उसने अम्मी से जो है ना ये रोस्ट बनवाया है और ये जो है ना इसका मसाला जो है वो मैंने पिछले व्लॉग में जो है वो शेयर किया है। अगर आप इसका मसाला देखना चाहते हैं तो आप पुराना व्लॉग जो है ना वो मेरा निकाल के वो देख सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर जो है ना आज हम बना रहे थे सेम टू सेम जैसे हम शादियों में खाते हैं। मेरे कज़न की यहाँ शादी थी तो हमने शादी में ये रोस्ट खाया था और मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है कुकिंग की शौकीन है और हम भी अम्मी को बहुत तंग करते हैं और तरह तरह की चीज़ें जो है ना वो अम्मी को कहते हैं कि हमें बना कर खिलाएं। तो अम्मी बेचारी जो है ना वो बस बनाती ही रह जाती हैं खाने और हम खाते ही रह जाते हैं। और फिर जो है ना इतना अच्छा बनाने के बावजूद भी ना कुछ बीच में कीड़े निकालते हैं। अम्मी कहती हैं जिस दिन खुद बनाया ना उस दिन पता चलेगा कि ये कितनी मुश्किल से कुकिंग होती है। तो खैर मैं तो सबसे पहले तो ये कहती हूँ कि गर्मियों में कुकिंग करना ही बहुत मुश्किल है, चाहे अच्छी हो रही है बुरी हो रही है उसको तो एक साइड पे रख देना। आज यकीन माने इतनी शदीद गर्मी थी ना, मैं अम्मी के पास ना चूल्हे हमने सहन में रखा हुआ है क्योंकि किचन जो है ना वो छोटा सा है तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैंने अम्मी को बोला आप सहन में आ जाएं और सहन में चूल्हा रख के ना जो भी आपको किचन में से चीज़ चाहिए हो आप मुझे बता दें तो मैं जो है ना आपके साथ मिल के हेल्प करवा दूँ। तो क्या हुआ कि हमने जो है ना सहन में हम बैठे हुए थे और धूप ऊपर से पड़ रही थी। हमने ऊपर जो है ना वो तिरपाल सी लगाई हुई है। तो खैर जो है ना बहुत शदीद धूप थी और अम्मी जो है ना वो भी पसीनों से शराबूर थी और मैं खुद। तो मैंने क्या किया, मैंने आज जो है ना छतरी उठाई अंदर से मैंने छतरी खोली और मैं ना चूल्हे के पास बैठ गई। अम्मी इतना हंसने लग गई। मैंने कहा अम्मी जो छतरी है वो ज़रूरी तो नहीं कि बारिश के लिए हम इस्तेमाल करें, ये धूप के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो खैर अम्मी ने कहा हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। तो अम्मी जाना बड़ा खुश हुई। मैंने कहा अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरा आज बिल्कुल नहीं दिल कर रहा कि मैं इधर पास बैठूँ। मेरे ख्याल में आजकल जो है ना टेम्परेचर वो एटलीस्ट 45 तक तो जा ही रहा होगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड इतना तो ज़रूर है। और अब तो जो है ना वो बारीक बारीक दाने भी निकलने शुरू हो चुके हैं, इतनी शदीद गर्मी हो गई है ना। तो ना पानी ठंडा लगता है ना कोई चीज़ जो है ना वो कुछ खाने का दिल करता है। पता नहीं अजीब ही आजकल की गर्मियाँ हुई पड़ी हैं और समझ नहीं आ रही बंदा क्या करे। खैर अम्मी ने जो है ना ये रोस्ट जो है वो अम्मी ने रखा हुआ था और मैंने छतरी ऊपर ली हुई थी और मैंने ना अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी एक मिनट ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ये छतरी क्यों पकड़ी हुई है। तो मैंने जैसे ही अम्मी के ऊपर की ना, हालांकि ऊपर तिरपाल थी लेकिन ना जैसे ही मैंने छतरी अम्मी के ऊपर की ना तो अम्मी कहती अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है।
तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क पड़ चुका था, क्योंकि ऊपर तिरपाल भी थी, फिर छतरी भी थी, तो इस वजह से ना काफ़ी जो धूप थी ना उनकी सूरज की शुआएं वो बहुत कम पड़ रही थी, जिस वजह से जो है ना वो बैठा जा रहा था चूल्हे के पास, और ऊपर से चूल्हे की हीट जो है ना वो सेपरेट थी। और मेरा मोबाइल इतना हीटअप हो जाता है ना गर्मी में, आप यकीन माने मैं इतनी मुश्किल से रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, आपकी सोच है। 2 मिनट पड़ते थे मैं फ्रिज के अंदर मोबाइल, 2 मिनट पड़ते थे मैं फ्रिज के अंदर मोबाइल रख देती थी। फ्रीज़र में मैं नहीं रखती, फ्रिज में रख देती हूँ ताकि जो है ना अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए, और सारा टेम्परेचर का जो असर है ना वो इसी जो है ना मोबाइल पे ही पड़ता है। तो खैर अम्मी ने रोस्ट तो बनाया था, मैंने कहा मैंने नहीं खाना, और लिटरली मैंने थोड़ा सा ही खाया था, इतना ज़्यादा मैंने नहीं खाया। हालांकि अम्मी ने कहा कि एटलीस्ट एक एक लग तो आप सब जो है ना वो खाओ, और मेरा बिल्कुल नहीं दिल था। मैंने कहा मैंने नहीं खाना, मैं तो गोश्त देख के ही अक गई हूँ। मैं कहती हूँ अब मैंने नहीं खाना गोश्त, और जो है ना क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है, वैसे ही खाना खाने का दिल नहीं करा। ऊपर से जैसे ये भुनी हुई चीज़ें हैं ना, या ऐसे सूखी सूखी चीज़ें, सालन वो जो है ना वो भी नहीं खाया जा रहा। तो मेरा ये इन तरह की जो है ना सूखी खुश्क जो है ना सालन, इस तरह रोस्ट वगैरह, वो मेरा देखने का भी दिल नहीं कर रहा। तो खैर ये माशाल्लाह से इतना अच्छा बना था ना रोस्ट, मैं आपको बता नहीं सकती। सेम एज इट इज़ जैसे शादियों में हमें खाने को मिलता है ना, ऐसे ही अम्मी ने इसके ऊपर तिल भी लगाए थे, और मसाला भी इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा था, मैरिनेशन बहुत अच्छी थी। तो मैरिनेशन जो है वो अम्मी ने एक दिन पहले कर ली थी। अब जो है क्योंकि ये गर्म था तो अम्मी इसको खोल रही थी, अम्मी के हाथ जो है ना वो जल रहे थे, ये देखे। तो खैर जो है ना अम्मी ने इसको दिखाया कि जो है ना ये कितना सॉफ्ट बना, माशाल्लाह से बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट था। तो जो है ना अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो मेरा पिछला व्लॉग देख के इस रेसिपी को लास्ट में से ट्राई करें। और अम्मी ने ना आज जो है साथ में बनाया है आलू चना बिरयानी। मैंने कहा मैंने गोश्त नहीं खाना, तो अम्मी ने कहा फिर मैं क्या बनाऊँ, खुद बता दो। मैंने कहा अम्मी आपको पता है मुझे एक ही चीज़ पसंद है और वो है राइस, तो आप जो है ना चावल बना दे। तो अम्मी ने जो है ना आज आलू चना बिरयानी बनाई थी। मैंने कहा चीज़ वो बनाइएगा कि जिसमें गोश्त नहीं होना चाहिए। तो खैर अम्मी ने ना मेरी बात सुन ली, और यहाँ पर जो है ना अम्मी ने 2-3 चमचे घी के ऐड किए हैं। साथ ही अम्मी ने जो है छोटी इलायची ऐड की है 3 से 4 अदद, और यहाँ पर टमाटर जो है ना ये फ्रीज़ अम्मी ने किए हुए थे ये ऐड किए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। ये सारा कुछ ना अम्मी ने फ्रीज़ किया होता है, तो अम्मी ने ये ऐड किया है। और साथ ही अम्मी ने लाल मिर्च और हल्दी जो है ना वो ऐड की है। तो बिरयानी जो है ना माशाल्लाह से उसका शक्ल भी आपको देख के पता चल गया होगा, लेकिन वैसे भी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। माशाल्लाह मेरी अम्मी कुकिंग इतनी अच्छी करती है ना, जो एक बार खा लेता है दीवाना हो जाता है। पूरे ख़ानदान में ना मेरी अम्मी की तरह का कुकिंग जो है ना शेफ़ कोई भी नहीं है, कोई भी कुकिंग कर ही नहीं सकता, ये मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने ना बाद में 1 चम्मच जो है सूखे धनिया की ऐड की है, और 1 ही चम्मच जो है ना वो गरम मसाला की ऐड की है। और अब जो है ना अम्मी इसमें आलू ऐड कर रही थी, तो अम्मी ने कहा आज इकट्ठी जो है ना वो चीज़ें ऐड कर देती हूँ और इसको जो है ना अच्छे तरीके से पका लूँगी। तो खैर मैं आपको ये बता रही थी मेरी अम्मी जो है ना कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, और मेरी अम्मी ना पूरे ख़ानदान में बहुत अम्मी की कुकिंग मशहूर है। इवन के जो एक बार खा लेता था ना वो सालों साल याद रखता था कि हमने आपकी कोई चीज़ खाई थी। अम्मी खुद बताती हैं कि एक दफ़ा ना मेरी पुप्पो जो हैं वो तुम्हारी नानो घर आई और मैंने ना फ़िश बनाई थी, और हालांकि वो ख़ुद बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, लेकिन अब वो डेथ हो गई उनकी, तो वो बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। तो जब ना वो कोई चीज़ भी जो है ना उन्होंने बनाने में तो बहुत टेस्टी बनती थी उनसे, लेकिन जब उन्होंने अम्मी की फ़िश खाई ना तो वो इतना खुश हुई, वो हमेशा जो है ना वो याद करती थी कि जो है ना ये तुम्हारी जो है ना अम्मी वो बहुत अच्छी, उन्होंने एक दफ़ा मछली खिलाई थी और बड़ा उसका टेस्ट था। तो इसी तरीके से ना फिर कोई भी दावत वगैरह हो ना, अम्मी को सारे कहते हैं कि आप कुकिंग करें, हमने खानी है, आप ये बना दे, तो बेचारी अम्मी कुकिंग ही करती रह जाती हैं। तो अम्मी का ख़ुद का भी दिल करता है कि मैं किसी इवेंट पे जो है ना वो आराम से बैठ जाऊं, और वैसे भी जो है ना अम्मी का बड़ा दिल करता है कि कोई पका के खिलाए। तो हम लोग अम्मी को कहते हैं, लेकिन मसरूफियत इस तरह की होती है ना कि हम लोग घर पे नहीं बना सकते, तो फिर बेचारी अम्मी को ही कुकिंग करनी पड़ती है। और वैसे भी हमें अम्मी के हाथ का खाना पसंद है, तो हम कहते हैं अम्मी आप ख़ुद बनाएँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने तेज़ पत्ता ऐड किया था और इसको भाप के अंदर जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी ने पका लिया है, और दम पे अम्मी ने 10-15 मिनट जो है ना ये आलू को अच्छे तरीके से गला लिया था। मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो खैर मैं आपको ये बता रही थी
कि यहाँ पर जो है ना ये मेरा आज बड़ा दिल था बिरयानी का, और माशाल्लाह से इतनी टेस्टी बनी। और जब मैं खा रही थी ना ऐसे गरम गरम, मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, लेकिन चावल ऐसी चीज़ है जो मैंने खा ली है। मैं अम्मी को कह रही थी कि आप ख़ुद देखें कि जब से ईद आई है ना, एक मैंने कलेजी शौक़ से खाई है, वो मुझे पसंद है भुनी हुई कलेजी, और तवा कलेजी भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन शोरबे वाली नहीं पसंद मुझे। तो एक मैंने वो खाई है, एक मैंने टिक्कियाँ खाई हैं, और नमक वाला गोश्त भी खाया है, थोड़ा थोड़ा लेकिन खाया, बहुत कम खाया मैंने। और साथ में जो है ना मैं अम्मी को कह रही थी देख ले आज मैंने चावल जो है ना वो पेट भर के खाए हैं। और मेरा बड़ा दिल करता है कि जब भी अम्मी कोई चीज़ बनाए ना तो बड़ी जो है ना मज़ेदार करके बनाए, और उसमें कोई भी नुक्स नहीं होना चाहिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आनी चाहिए, फिर मेरा खाना खाने का भी दिल करता है। अगर मुझे थोड़ा सा भी टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट लगे ना तो फिर मेरी भूख मर जाती है। और ये चीज़ अम्मी को पता है, इसीलिए अम्मी जो है ना वो जैसे पहले खाना बनाती है ना वैसे सिंपल सा करके बना देती हैं, तो फिर इसीलिए फिर मैं खा लेती हूँ चुप करके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी चीज़ में नखरा नहीं करती, अल्लाह ताला की हर नेमत का जो है ना वो शुक्र अदा करती हूँ। और मैं अम्मी को भी कहती हूँ कि जो है ना हर हाल में बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करे। कभी इंसान है, कभी जो है ना वो हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात वगैरह आ जाती हैं, तो कभी अम्मी जो है ना डिसहार्ट हो ना, तो मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी डिसहार्ट ना हुआ करें, अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे साथ हैं, और अल्लाह ताला जो है ना वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं, ना परेशान हुआ करें। तो खैर जो है ना वालिदैन जो हैं वो बच्चों का जो है ना वो हौसला होते हैं, और बच्चे जो है ना वो वालिदैन का हौसला होते हैं। कभी भी ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हर हाल में बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। वो कहते हैं ना कि अगर शुक्र अदा करोगे तो गिन नहीं पाओगे, और अगर हसद करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। तो अगर हसद करनी है ना तो कुछ नहीं मिलना, और अगर शुक्र करना है ना तो अल्लाह ताला इतना नवाज देते हैं ना कि फिर इंसान सोचता रह जाता है कि इतना तो मांगा भी नहीं था। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस बिरयानी बन रही है, और साथ साथ मेरी जो है ना मेरा लेक्चर शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने दही थोड़ी सी ऐड की थी। हमारी सारी चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़र में पड़ी होती हैं, और हमने फ्रीज़र से निकालनी होती हैं, और हमने जो है ना ये सालन में डाल देनी होती हैं। कोई भी चीज़ बन रही है हम फ्रीज़ ही डालते हैं, और मेरे ख्याल में ये अक्लमंदी है। पहले हमारी चीज़ें जो है ना सब्ज़ी वगैरह भी नीचे होती थी तो वो सारी ख़राब हो जाती थी। तो खैर अम्मी ने थोड़ी सी दही ऐड की थी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। उसके बाद चने अम्मी ने फ्रीज़ किए हुए थे, बॉईल करके रखे हुए थे फ्रीज़र में, तो अम्मी ने ये भी ऐड कर दिए हैं। ये मेरे ख्याल में पाव थे, मेरे ख्याल में, हाँ चने इतने से थे, तो अम्मी ने ये भी फ्रीज़ किए हुए थे। ब्लैक चने और वाइट चने अम्मी इकट्ठे जो है ना बॉईल कर देती हैं, मतलब सेपरेट ही करती हैं, लेकिन वैसे ही इकट्ठे। तो खैर जो है ना यहाँ पर अच्छे तरीके से हमारी जो है ना बिरयानी का मसाला तैयार हो चुका था, और अब अम्मी ने यहाँ पर जो है ना धनिया ऐड किया है। पहले हम क्या करते थे, बिरयानी के ऊपर डालते थे तो उसका ना थोड़ा कच्चा कच्चा टेस्ट आता है, लेकिन अब ना हम पुदीने को और धनिया को नीचे रखते हैं तो वो थोड़ा पक जाता है, तो वो बहुत अच्छा जो है ना वो चावलों में उसकी खुशबू आ जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले कच्चा कच्चा होता था ना तो इतना कुछ ख़ास हमें अच्छा नहीं लगता था उसका टेस्ट। तो खैर जो है ना यहाँ पर अम्मी ने चावल भी बॉईल करके रखे हुए थे, अब अम्मी चावल ऐड कर रही थी। माशाल्लाह से मेरी अम्मी का चावल देखिए कितना अच्छा एक एक है, और मेरी अम्मी जो है ना बिरयानी की एक्सपर्ट हैं, और हर तरह की बिरयानी जो है ना वो बिरयानी कुछ भी बनाए ना वो तो सारों को ही पसंद आती है। और यहाँ पर जो है ना बस अम्मी ने बिरयानी को दम देना था। और आज का सारा दिन ही ना बहुत गर्मी में गुजरा है, और बहुत से मैंने काम किए हैं। अभी मैं फ्री हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग की वॉइस ओवर करके इसको अपलोड कर देती हूँ। और हर काम को जो है ना मैनेज करना बहुत मुश्किल है आजकल। आपको पता है लाइफ इतनी टफ़ है ना, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। बस हिम्मत नहीं हारा करे और अल्लाह ताला से दुआ किया करे, बस अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतरीन करे। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और ख़ुद के लिए भी लाजमी से दुआएं किया करें। अल्लाह ताला के जितने करीब होंगे ना उतने आपके मसाइल जो है ना वो हल होना शुरू हो जाएंगे। तो खैर जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस्लामिक टाइप बंदी हूँ कोशिश करती हूँ कि अम्मी को भी हौसला दूँ, खुद भी हौसला हारने लगूँ ना तो अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम तो ये बातें करती हो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, फिर खुद ही तुम जो है ना वो दिल छोटा करके बैठ गई हो। तो खैर जो है ना बस इंसान है, कभी कभी हो जाता है, इंसान जो है ना वो बस छोटे दिल का मालिक है। तो खैर अम्मी जो है ना वो बहुत हमारी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। और आज का जुम्मा जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ब्लेस्ड था, और अल्लाह ताला जो है ना बस हर की मुश्किलात को आसान करे। और आप जो हैं
बस यहाँ पर बिरयानी को देखें कि कितनी अच्छी अम्मी ने दम दी है और यहाँ पर कितनी अच्छी बिरयानी बन चुकी है। ये हमने खानी है और आपने देखनी है। तो यहाँ पर जो अच्छे तरीके से अम्मी चावल हिला रही थी, तो अम्मी मुझे हमेशा कहती हैं तुम्हारी वीडियो के चक्कर में ना मैं बिरयानी को, चावलों को अच्छे तरीके से हिला भी नहीं पाती। तो मैंने कहा चलो अम्मी मैं वीडियो बंद करती हूँ और फिर आप जो अच्छे तरीके से बिरयानी को हिला लें, उसके बाद जो है ना डिश आउट करें। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कैमरा जो है वो बंद किया था और अब अम्मी जो है ना इसको डिश आउट कर रही थी। और मेरा भाई जो है ना वो माशाल्लाह से जॉब पे जाते ना, तो मुझे बहुत टेंशन होती है। मैं हमेशा से अम्मी को यही कहती हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, भाई को दोपहर का खाना ज़रूर खिला कर भेजा करे। तो जब वो नहीं खा के जाता ना, यकीन माने बहनें हैं ना, तो बड़ा दिल को कुछ होता है कि वो बेचारा जॉब पे गया, अब सारा दिन उसको भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ड्यूटी होती है, तो उसको जो है ना वो खाना अलाउ नहीं होता, तो ब्रेक में ज़ाहिरी बात है वो खा सकता है। तो इसलिए फिर जो है ना मुझे बहुत खुशी होती है कि वो खाना खा के जाए। तो आज माशाल्लाह से वो खाना खा के गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो आज का व्लॉग ना बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।